वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं जॉइंट CSIR UGC नेट एग्ज़ाम जून 2020 ई सर्टिफिकेट पब्लिक नोटिस अपडेट निकल कर आ रहा है। हाउ टू गेट योर ई सर्टिफिकेट कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। चलिए हम देख लेते हैं आज जो पब्लिक नोटिस निकल कर आ रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। ये नोटिस है जॉइंट CSIR UGC नेट जून 2020 का। इसमें प्रोसेस बताया गया है कि आप अपने ई सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस बारे में पूरी डिटेल ले लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आज के दिन 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। इसमें लिखा है क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड इन पार्ट 1 ऑफ रिजल्ट CSIR, JRF, LS and JRF only are requested to send self-attested photocopies of the following documents। इसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी इस बार जून 2020 का नेट JRF क्लियर किया है उस रिज़ल्ट में पार्ट फर्स्ट वाले, पहले इसमें पार्ट फर्स्ट जो थे उस इस बार जो रिज़ल्ट थी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद कि रिज़ल्ट क्या हुआ है कि पार्ट मैंने इसमें 3 पार्ट्स में रिज़ल्ट डिवाइड कर दी गई थी, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड करके। जो पार्ट फर्स्ट की रिज़ल्ट है उन लोगों के लिए ये नोटिस निकल कर आ रहा है, लेकिन जो पार्ट सेकंड और थर्ड वाले हैं उनको भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए पूरी डिटेल देख लेते हैं। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है मार्क्स स्टेटमेंट स्कोर कार्ड जिसको कहते हैं विद रैंक एंड रिजल्ट विच इज़ अवेलेबल ऑन वेबसाइट CSIRnet.nta.nic.in। यानी इस बार जो आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर की गई थी उसकी एक कॉपी आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर देनी है। उसके बाद सेकंड चीज़ चाहिए 10th क्लास सर्टिफिकेट इशूड बाय रेस्पेक्टिव बोर्ड एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर मेंशन होनी चाहिए। थर्ड आपकी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम MSc और इक्विवेलेंट डिग्री। आप जिस भी सब्जेक्ट से नेट JRF क्लियर किए हो उसकी MSc की डिग्री आपको चाहिए, वो भले प्रोविजनल भी हो तो वो भी चलेगी। फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जैसे इसमें मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए होते हैं PG में, तो इस तरीके की। और जो ST और SC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% जैसे नॉर्मल नीट के सब्जेक्ट्स में चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से उसकी फाइनल मार्कशीट चाहिए जिससे आपकी एलिजिबिलिटी प्रूफ हो सके कि आप एलिजिबल थे इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। उसके बाद इसमें जैसे कि कई यूनिवर्सिटी और बोर्ड क्या करते हैं कि परसेंटेज में करके ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो ऐसी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल थे तो उनके कन्वर्जन का फॉर्मूला इस प्रकार उसमें किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हो कि इस तरीके से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी इसके लिए आपको चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे लिखा है बायरफिकेशन ऑफ मार्क्स पीरियड इन अ केस ऑफ ड्यूल डिग्री। अगर आपने कोई ड्यूल डिग्री ली हुई है तो उसका भी प्रूफ इनको चाहिए। उसके साथ SC ST का सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी आप अगर ST और SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आप OBC के कास्ट मतलब OBC की कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया था
तो आपको ओबीसी का से कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, नॉन क्रीमिलियर का। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट शुड सबमिट सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसका की आपको प्रूफ चाहिए। उसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी से फॉर्म आपने फिल किया था तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए 2019 या 2020 का, या 2020 या 21 का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो दोनों में से, तो आप उसको अपने पूरे डॉक्यूमेंट में अटैच कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं और उसके बाद आपको इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आपको सेंड कर देने हैं बाय पोस्ट, या तो उसमें मेल की भी एड्रेस दी हुई है, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आप सीक्वेंस वाइज आपको सेट करके इनको मेल कर देना है। और उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी MSc और इक्विवेलेंट should submit the required document only after completion of their requisite qualification। इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप रिजल्ट अवेटेड है आपकी, या आप अपेयरिंग में फॉर्म डाले हुए थे और आपका इस बार नेट JRF हुआ है, तो अभी आपको इनको सर्टिफिकेट भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जब आपका जो MSc की डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपको इनको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं ताकि आपका सर्टिफिकेट इशू हो सके। लेकिन जब तक आपकी रिज़ल्ट नहीं आती तब तक आपको इनको सेंड करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ डार्क लाइन में दी हुई है साफ। उसके बाद बताया जा रहा है कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट बाय ऑर्डिनरी पोस्ट टू, यानी नॉर्मल पोस्ट होती है उसके थ्रू ही जहाँ पे भेजनी है, वहाँ पे सेक्शन ऑफिसर सर्टिफिकेट सेक्शन HRD ग्रुप CSIR कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी एवेन्यू पूसा न्यू दिल्ली 110012, इस वाली एड्रेस पे आपको ऑर्डिनरी पोस्ट करनी है। उसके बाद लिखा हुआ है और थ्रू ईमेल टू certificate@CSIRHRDG.RES.in। यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट से ये पूरा फॉर्मेट तैयार करके आप इसको भेज सकते हैं, या थ्रू ईमेल भी आप इनको सेंड कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे चाहे कर सकते हैं। फिर लिखा कैंडिडेट वाइल सेंडिंग देयर डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट मस्ट सुपरस्क्राइब ऑन द एनवेलप डॉक्यूमेंट फॉर जून 2020 CSIR JRF LS पार्ट फर्स्ट रिजल्ट नेट एग्जाम एंड रोल नंबर डैश, जो भी आपका रोल नंबर, यानी आपको एनवेलप के ऊपर ये जहाँ से आपका ये दिया हुआ है जैसे डॉक्यूमेंट फॉर जून लिखना है 2020, आपका इसमें एग्ज़ाम का बताना है कि जून 2020 का है, उसके साथ आपका रोल नंबर भी मेंशन करके आपको एनवेलप सेट करके पूरे डॉक्यूमेंट भेज देना है इनको। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये इस वाली एड्रेस पे आपको सेंड करने हैं, चाहे तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। फिर लिखा द क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज डॉक्यूमेंट अपॉन वेरिफिकेशन आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर कैन डाउनलोड देयर सर्टिफिकेट फ्रॉम वेबसाइट CSIRnet.nta.nic.in। यानी जिनके भी जो आप डॉक्यूमेंट सेंड किए हो, आपने कर दिए हैं डॉक्यूमेंट सेंड, तो उनके कुछ दिनों बाद आप चेक कर लेना। अगर आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट हैं तो आपका सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। और ये वेबसाइट दिया हुआ है CSIRnet.nta.nic.in, इस वेबसाइट पर आप जाके सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें लास्ट चीज़ ये लिखी हुई है क्वालिफाइड कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड इन पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ऑफ द रिजल्ट में कॉन्टैक्ट UGC NTA फॉर सर्टिफिकेट। यानी इसमें एक बात क्लियर हो चुकी है कि जो 3 पार्ट में रिजल्ट डिवाइडेड थी, CSIR, UGC और NTA वाला पोर्शन, यानी ये जो केवल डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो केवल पार्ट फर्स्ट वालों को करने हैं, CSIR वालों को करने हैं। बाकी वालों के इसमें लाभ साफ लिखा हुआ है कि आप NTA से या UGC से कांटेक्ट कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट के लिए। चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ
कि रिज़ल्ट कैसे थी इसमें। ये जैसे आपके सामने है रिज़ल्ट, ये JRF नेट CSIR, यानी ये पार्ट फर्स्ट है जिनकी बात हो रही है, यानी जिनका भी नंबर इसमें है केवल उन्हीं को अभी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं CSIR। टोटल कैंडिडेट जैसे इसमें लिखा हुआ है 2135, यानी केवल इन्हीं कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। और बाकी जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट की जो रिजल्ट है, उन कैंडिडेट को NTA और UGC से कांटेक्ट करना है अपने सर्टिफिकेट के लिए, साफ इसमें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी और न्यूज़ आती है या पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड वालों के लिए कोई न्यूज़ अपडेट लिख आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाता रहूँगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।